हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट 2, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। यहाँ एक फ्रेम में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर और डायगोनल एंड लेटरल कॉम्बिनेशन। इनकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं आराम से। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब सेम इंडस्ट्रीज़ का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बर्गर कंपनी दूसरे बर्गर कंपनी के साथ जुड़ती है और इसका मेन मोटिव होता है अपने स्टोरेज को बढ़ाना, अपनी प्रेजेंस को एग्जिस्ट करना, ठीक है, यानी कि अपने पोजीशन को बनाए रखना। यही इनका मेन मोटिव होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल में क्या होता है, तो इसमें एकदम डिफरेंट होता है हॉरिजॉन्टल के। ये एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। वर्टिकल कॉम्बिनेशन आर डिस्क्राइब व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज दैट आर इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, बर्गर चेन माइट बी ए कंपनी दैट सप्लाई। इसमें क्या होता है, एक बर्गर का ही एग्जांपल दे रही हूँ। एक बर्गर कंपनी है, ठीक है, और वो उसका कोई ब्रांड नहीं है। कहने का मतलब वो एक फैक्ट्री है, वहाँ बर्गर बनते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के पास वो अपने बर्गर को सेल करते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपनी होती है। वहाँ पर क्या था, एक ब्रांड दूसरे ब्रांड के साथ, बर्गर ब्रांड दूसरे बर्गर के ब्रांड के साथ जुड़ रहा है। और यहाँ क्या है, एक सप्लायर है, एक चेन है जहाँ पर वो बर्गर की पूरी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है और वो बर्गर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ब्रांड्स को, जो कि बर्गर को मार्केट में सेल करते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर कॉम्बिनेशन और फिर पढ़ेंगे डायगोनल। सर्कुलर कॉम्बिनेशन इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज दैट आर engaged इन डिफरेंट बिजनेस एंड those producing different product. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ सेल फोन कंपनी, इसमें क्या होता है, दोनों जो कंपनी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेल फोन कंपनी किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ अगर कंबाइन करता है तो ये सर्कुलर एग्जामिनेशन है। टाटा कंपनी इसका बेस्ट एग्जांपल है। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टिंग, ये सारे टाटा के ही ब्रांड हैं, टाटा के ही कंपनी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और सारे की अलग अलग काम होती है। मेनली तो टाटा स्टील के लिए इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अभी सारे चीज़ों में ये इन्वॉल्व है। डायगोनल क्या होता है, इसमें एक मोटिव होता है कि डायगोनल कंपनी में प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जब उससे जुड़े सर्विस को भी साथ में कंबाइन करती है तो डायगोनल कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप ले सकते हो बाटा शूज़ कंपनी, जो कि अपनी मार्केट भी होती है उसकी शूज़ कंपनी की, और उसके साथ रिपेयर की फैसिलिटी भी देती है, ठीक है। आप फ्रिज की या इलेक्ट्रॉनिक सामान की कंपनीज़ को देख सकते हो। उसमें क्या होता है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो और उसके रिपेयरिंग के लिए वहाँ से सर्विसेज भी ले सकते हो। तो वो क्या करता है, सर्विसिंग वाली इंडस्ट्री और ये जो ब्रांड है अलग, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड होंगे और वो प्रोडक्ट भी प्रोवाइड होगी। लेटरल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। लेटरल का मीनिंग क्या होता है, एक समानांतर में चला, देखने से तो लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल टाइप है, लेकिन वो इससे डिफरेंट है। एक है कन्वर्जेंट और दूसरा है डाइवर्जेंट। जब एक रॉ मटेरियल के लिए दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाता है तो कन्वर्जेंट कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस प्रकार इसमें सभी फर्म के रॉ मटेरियल एक ही फर्म के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए तो यहाँ लिखा हुआ है पेपर मिल, इंक फैक्ट्री, कार्डबोर्ड मिल, ये सारी चीज़ें। मतलब यहाँ क्या होता है, एक सेंटर में कोई कंपनी होती है या सेंटर में कोई इंडस्ट्री होती है और वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के साथ कंबाइन करती है। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी है, ठीक है, ये पेपर मिल के साथ कंबाइन करती है, इंक फैक्ट्री को भी कंबाइन कर ले रही है, कार्डबोर्ड मिल के साथ भी ये अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जोड़ लेती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह से ये सारी जो कंपनियां हैं ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करती हैं, तो इसे कन्वर्जेंट मॉडल कन्वर्जेंट कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके सेंटर में क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, और जस्ट अपोजिट इसके डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या, कोई सेंटर में कोई चीज़ें हो और उससे जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ें हों। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल देते हैं और आपको इसकी मीनिंग भी समझाते हैं। जब एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। कोई एक सिंगल यूनिट है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उससे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई कंपनी के साथ जुड़ता है
तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट। फॉर एग्जांपल स्टील की कंपनी यहाँ दिया गया है, स्टील मिल। स्टील से सिर्फ स्टील ही कैसे यूज़ होता है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के साथ भी जुड़ सकता है, वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़ सकता है, और जहाँ भी स्टील का यूज़ होता है उसके साथ जुड़ सकता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें जो सेंटर में कन्वर्जेंट जो होता है, सेंटर में कोई इंडस्ट्री होती है और वो दूसरे के साथ जुड़ती है, और इसमें क्या होता है डाइवर्जेंट में, ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एक स्टील कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी जस्ट आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और बाकी सारे हमने देख लिए हैं। थैंक यू सो मच।